हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी में जो है सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि चैप्टर का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। यह चैप्टर का नाम दिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत देखेंगे और जनसंख्या का वितरण देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जनसंख्या का घनत्व, वृद्धि देखेंगे और उसके बाद फिर संगठन का भी वीडियो आएगा। सारे चर्चा की जाएगी इसमें और अच्छे से नोट्स, और नोट्स के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत क्या हैं। तो पहली जो भारत में जनगणना हुई थी वह हुआ था 1872 में, और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल जो भी होते हैं वह लॉर्ड मेयो थे। जब दूसरी बार संपूर्ण जनगणना हुई पूरे अच्छे से तो वह 1881 में किया गया था, यानी कि 1872 में जो हुआ था वह भारत के कुछ ही क्षेत्रों में हुआ था। 1881 में भारत के सारे क्षेत्रों में हुआ था। इस समय लॉर्ड रिपन थे भारत के गवर्नर जनरल, या फिर जो भी बोला जाए वायसराय जो होते हैं वो सभी। तो 1881 के बाद जो फिर प्रारंभ हुआ 1881 में जनगणना पूरे क्षेत्रों में भारत में, इसे बोला जाता है विधिवत जनगणना, आधिकारिक जनगणना। तो उसके बाद से हर 10 साल पर जनगणना होते आ रहे हैं। अभी वर्तमान में भी 10 साल पर जनगणना होता है। और भारत की जनसंख्या जो है वह 121 करोड़ है, यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। और जो अगर बात करें 2001 के जनगणना के अनुसार तो वह 102.02 इस तरह करोड़ है आसपास। और 135 करोड़ जो है वह 2018-19 में अनुमान लगाया गया था, और फिर 102 करोड़ था 2001 के जनगणना के अनुसार। तो इससे कुछ देख लीजिए, मेन मुद्दा है इसमें भारत की जनसंख्या जो है अभी वर्तमान में जो है वह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों को मिलाकर उससे भी ज़्यादा है। अब इतना ज़्यादा क्यों है जनसंख्या? तो अधिक होने के कुछ परिणाम भी होते हैं। ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? तो संसाधन पर दबाव बढ़ जाएंगे, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे चोरी, डकैती आदि वगैरह होते हैं। आर्थिक समस्या होगी, पैसे से रिलेटेड, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, संसाधनों का असमान वितरण हो जाएगा। और विश्व में प्रथम जनगणना की बात करा जाए तो स्वीडन में किया गया था 1793 ईस्वी में। भारत में जो प्रथम दशकीय जनगणना का प्रारंभ जो हुआ था, यानी कि विश्व में अगर बात की जाए तो प्रथम 10 साल वाला जनगणना का प्रारंभ यूएसए में प्रारंभ किया गया था 10-10 साल पर, उसे ही भारत के द्वारा अपनाया गया। और भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। जनसंख्या से जो है वह सेकेंड स्थान पे है, और क्षेत्रफल से 7वां स्थान पे है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पे चीन आता है। अब हम देखते हैं जनसंख्या का वितरण, जो हमारा टॉपिक आज का उसे है। तो जनसंख्या के वितरण का अगर बोला जाए तो सिंपली में, तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे फैली हुई है, वितरित है, कैसे निवास करती है, उसे ही जनसंख्या का वितरण बोला जाता है सिंपली में। और भारत में जो है जनसंख्या वितरण का स्थानिक पैटर्न या फिर स्थानिक जो तरीका है वितरण का वह बहुत असमान है। कहीं जनसंख्या अधिक है, कहीं कम है। आगे देखेंगे कहाँ अधिक है कहाँ कम है, चूँकि कुछ क्षेत्र जो है बहुत आबादी वाले हैं, घनी आबादी, जैसे कि दिल्ली की बात कर लें। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत कम हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो इन राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला उच्च जनसंख्या वाला, दूसरा मध्यम जनसंख्या वाला, तीसरा निम्न जनसंख्या वाला। उच्च जनसंख्या यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या। यहाँ जनसंख्या की बात की जा रही है, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है। जनसंख्या घनत्व की अगर दृष्टि से बात किया जाएगा तो दूसरा राज्य हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। महाराष्ट्र उसका बाद आता है, फिर बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है जनसंख्या अधिक होने में। फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि आते हैं, या घटते क्रम में सबसे ज़्यादा इसके पास है जनसंख्या, फिर इसमें इस तरह। इन राज्यों के साथ जो है 76% जनसंख्या रहती है, क्योंकि ऊपरी गंगा घाटी 3 नदियाँ हैं। पहला गंगा नदी, दूसरा जो है सिंधु नदी और उस सिंधु की 5 सहायक नदियाँ, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। जो है वो तीनों की मैदानी इलाकों में उपजाऊ मृदा पाई जाती है, इसलिए वो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करता है, उन सभी उत्तरी भारत में। दूसरा देखें मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो यह असम में है, हरियाणा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और गोवा में मध्यम जनसंख्या पाया जाता है। आगे देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी पूर्वोत्तर राज्य जो है, असम को छोड़कर सभी पूर्वी राज्य, यहाँ वाले पूर्वी राज्य जो यहाँ पे निवास करते हैं, नागालैंड वगैरह जो है वह। और यहाँ हिमालयी क्षेत्र जो है यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या होता है।
क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस टाइप के बहती है, गंगा नदी कुछ इस टाइप से बहती है और सिंधु नदी इधर से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो इस टाइम इस इलाकों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। और आगे देखें तो और केंद्र शासित प्रदेश में भी सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है, और सिर्फ दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में तो बहुत अधिक जनसंख्या है, इसे छोड़कर सारे केंद्र शासित में कम जनसंख्या है। अब हम देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को। तो पहला कारक है भूमि विन्यास, यानी कि भूमि जैसा रहेगा जनसंख्या भी वैसा ही रहेगा। अगर पर्वत रहेगा भूमि के अनुसार तो जनसंख्या कम होगा। जैसे कहाँ कहाँ कम होगा देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सभी पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि हिमालय वाला क्षेत्र है। दूसरा पठार, तो पठार में भी जनसंख्या कम रहेगा। तीसरा मैदान, तो मैदान में जनसंख्या सबसे अधिक रहेगा। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि जो है मैदानी क्षेत्र वाले हैं, इसलिए जनसंख्या अधिक होता है। सेकंड देखा था जल, तो जल की उपलब्धता, जहाँ जल अधिक होगा, कृषि सिंचाई ज़्यादा होगी, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा। परिवहन सुविधाएं अच्छी रहेगी, वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। परिवहन सुविधा अच्छी नहीं रहेगी, जनसंख्या कम रहेगी। कृषि सिंचाई अगर अच्छे से नहीं हो जाएगा तो जनसंख्या भी कम रहेगा, वहाँ देख लीजिएगा आप लोग। तीसरा जलवायु, जैसा जलवायु रहेगा वैसा वहाँ जनसंख्या पाया जाएगा। थार मरुस्थल जैसे कि राजस्थान की बात करें तो जनसंख्या कम होगा। उसका कारण है कि वहाँ पानी की सुविधा नहीं होती है, वहाँ गर्मी ज़्यादा होता है। अगर लेह की बात करें तो यह ठंडा मरुस्थल है, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, अब अलग है, लेह लद्दाख अलग बन गया उसमें। तो यहाँ भी जनसंख्या कम होगी क्योंकि यहाँ बर्फीला इलाका है, तो जलवायु अनुकूल होनी चाहिए। चौथा है परिवहन का जाल, परिवहन जहाँ लोग वहाँ पे अधिक रहते हैं, निवास करने की कोशिश करते हैं जहाँ परिवहन के साधन विकसित हों, और उसी स्थान पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। जैसे कि सड़क है तो रेल रोड सड़क उसके किनारे रहेंगे, जलीय मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया वगैरह जो होते हैं वहाँ जनसंख्या रहती है अधिक। चौथा पाँचवा औद्योगिकरण और नगरीकरण, उद्योग ज़्यादा होंगे, नगरीय सुविधा वहाँ बढ़ेगी, शिक्षा संस्थान खुलेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं की विकसित होगा, तो जनसंख्या अधिक रहेंगे। अधिक जनसंख्या होगा तो क्या क्या होगा, फिर रोजगार अधिक चाहिए लोगों को, प्रवास वहाँ ज़्यादा होंगे लोग, क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे हैं तो ज़्यादा काम मिलेगा तो लोग भी आएंगे। जनसंख्या बढ़ जाएगा, फिर वहाँ का जनसंख्या का दबाव बढ़ जाएगा, फिर प्रदूषण बढ़ेगा, फिर शांति तो वहाँ रहेगी नहीं। इस तरह से कुछ होएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए वेबसाइट पर जाइए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए।